बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। तो जी इस अंगरखा फ्रॉक की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही थी कि जो आयशा खान ने वेयर किया है उस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बता दें। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग इस फ्रॉक के बारे में कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। आपने बस वीडियो स्किप नहीं करनी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए अगर आपने सेम इसी तरह शलवार के साथ बनाना है तो आप पूरा सूट पीस ले लोगे, ठीक है। अगर आपने सिर्फ कुर्ता बनाना है तो ये शर्ट पीस में ही हमारा बन जाएगा। तो अमूमन कपड़े का अर्ज होता है 40 इंच, तो हम लोग फ्रंट साइड अपनी 40 इंच ही कट कर लेंगे और कपड़े के जो फ्रॉक की हमने लेंथ रखनी है वो भी हम लोग 40 इंच ही ले लेंगे। बाकी आप लोग इसकी लंबाई कम या ज्यादा अपनी पसंद के मुताबिक कर सकते हो क्योंकि इनका नॉर्मल लेंथ में फ्रॉक है। तो बैक साइड हम लोगों ने यहाँ पर 40 ही लेंथ ली है और जो फ्रंट है वो हम लोगों ने कम ली है। अब आपने यहाँ पर फ्रंट साइड कितनी कम लेनी है, तो जितना आप लोगों का बॉर्डर होगा या लेस होगी जो भी आप लोगों ने नीचे यूज करना है आप उतना फ्रंट साइड कम कट कर लोगे। अगर आपने नीचे कुछ भी नहीं लगाना फिर आप सेम कटिंग कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फ्रंट साइड हम लोग इस तरह से फोल्ड कर लेंगे नॉर्मल, जैसे हम लोग शर्ट के लिए कपड़े को फोल्ड करते हैं। तो ये हमारी बंद साइड है। अब हमने अंगरखा के लिए इसको 4 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 4 इंच हम लोग अपना कपड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे। तो कपड़ा फोल्ड है इसलिए उसका हाफ हो गया 2 इंच, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर 2 इंच पर सीधी एक लाइन मार्क कर लेनी है। ये जो हमारा अंगरखा स्टाइल के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमारा वो है। यहाँ पर आप 3 इंच भी ले सकते हो लेकिन 4 बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारा 1 इंच तकरीबन फोल्ड भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने 4 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। अब बैक साइड हम लोगों ने यहाँ पर 4 इंच कम कट करनी है। तो 40 में से 4 निकाल दें तो हमारी बैक साइड का साइज आ जाएगा 36 इंच, ठीक है। तो 36 इंच देखें इतना घेर बन जाएगा तो ये काफी है क्योंकि आयशा खान का भी बहुत ज्यादा घेर नहीं है, बस हल्का सा घेर है, ठीक है। तो बैक साइड हमने यहाँ पर ले लेनी है 36 इंच और फ्रंट साइड ले लेनी है 40 इंच। यहाँ पर आप याद रखें और लेंथ आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हो। मैंने आपको 40 इंच बताई है। अब ये जो हमने 2 इंच की लाइन लगाई है इसको इस तरह से आप फोल्ड कर दो क्योंकि हमने शर्ट की कटिंग करनी है। तो आपकी इस तरह फोल्ड कर लोगे तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। अब आप अपने तीरे का निशान लगाओगे, आर्म होल का निशान लगाओगे। यहाँ मीडियम के लिए मैंने तीरा 14.5 लिया है, आर्म होल भी मैंने उसी हिसाब से 7 इंच पर कटिंग किया है। चेस्ट का निशान है यहाँ पर 18 इंच पर, लेकिन आप लोग ये सारा साइज अपने नाप के मुताबिक रखोगे, कमर से भी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिटेड नहीं है, लूज फ्रॉक है और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है। कमर के निशान के बाद हम लोगों ने इस तरह इसको लास्ट तक अरेब ले जाना है, ठीक है। और दूसरी लाइन हम लोग 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए लगा लेंगे। अब यहाँ पर उन लोगों ने कली डाली हुई है पैनल के साथ, तो हम लोग कली नहीं डाल रहे क्योंकि उसका फायदा नहीं है। फायदा क्यों नहीं है, यहाँ पर देखिए उन्होंने बिल्कुल 12 इंच पर रखते हुए ना स्ट्रेट सेंटर से पैनल कट किया हुआ है और साइड पर उन्होंने कली डाली हुई है। कली जो है ना वो उनकी इसी तरह सीधी साइड उन्होंने साथ अटैच करके अरेब साइड उन्होंने बाहर की तरफ निकाल दी हुई है। तो आप भी अगर कली इस तरह यहाँ पर डालोगे सीधी सिलाई के साथ तो उसकी सेम यही शेप आएगी। तो फिर फायदा कोई नहीं है हमें कली अलग से अटैच करने का है। इसलिए आप एयरलाइन इसी तरह से फ्रॉक कट करोगे और उसके ऊपर लेसेस के साथ बस डिजाइन बना लोगे। अगर आपको इसका घेर मजीद खुला करना है तो ये जो साइड से हमारा कटिंग निकलेगी जो बारीक सी कली सी बन जाएगी वो आप इसमें डालकर इसका मजीद घेर बड़ा कर सकते हो, लेकिन सेंटर में कली डालने की कोई जरूरत नहीं है। बस हमारा लेस के साथ सेम पैटर्न तैयार हो जाएगा जो मॉडल ने पहना हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी आप कली लगाना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसी तरह से कली की शेप कट करोगे, उसकी अरेब साइड आप बाहर रखोगे, सीधी साइड अंदर रखोगे और इसी तरह नॉर्मल अपनी शर्ट की कटिंग कर लोगे जैसे मैंने की है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बैक साइड पर सिंपल गोटी लगा लेनी है क्योंकि आयशा खान के ड्रेस के ऊपर भी ऐसे ही लगी हुई है। फ्रंट के ऊपर उन्होंने लेसेस लगानी है और सेंटर में जो लेसेस लगी हुई हैं उसके लिए आप 12 इंच पर ऊपर से एक निशान लगाओगे और इस तरह सीधी लाइन लगा लोगे। नीचे से आपने हल्की सी बाहर की तरफ ले आनी है, बिल्कुल हल्की सी अरेब कर देनी है, ज्यादा नहीं करनी। अब हम इस तरह अपनी शर्ट को पलट कर यहाँ पर इस्त्री के साथ अच्छे से क्रीज डाल लेंगे ताकि हमारी दोनों साइड पर लेस जो है वो एक जैसी ही लगे, ठीक है। ये हमारी पहली लाइन हो जाएगी लेस के लिए। अब हमने जो दूसरी लाइन लगानी है
वो हम लोग इससे तकरीबन 3 से 3.5 इंच के फासले के ऊपर लगाएंगे लेस के, ठीक है। तो उसको भी हमने नीचे से बस हल्का सा अरेब करना है, ज्यादा अरेब नहीं करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों साइडों के ऊपर सेम अपने निशान लगाने हैं। इसी तरह आप इस्त्री की मदद से लगा लोगे और अब हम यहाँ पर इस तरह से ये अपनी लेसेस अटैच कर लेंगे कली की दोनों साइडों पर, ठीक है। बस इसी के साथ हमारी कली की शेप बन जानी है। अब हमने लगानी है एक और लाइन, वो हमारी बिल्कुल बैंड के साथ आ रही है, आपने मॉडल पिक में भी देखी हुई होगी। तो हम लोग उसके लिए यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ से फोल्डेड ही आप कपड़ा रखोगे, कपड़ा हमने जो फोल्ड किया था उसको नहीं खोल के साइज लेना, उसको इसी तरह फोल्ड करने के बाद ही हम यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस तरह से 2 लेसेस और लगा लेंगे दोनों साइडों पर, ठीक है। एक साइड पर एक लेस, एक साइड पर 2 लेस, अब दोनों लेसेस से कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर लेसेस लगा लेंगे और नीचे हम लोगों ने जो भी आपने बॉर्डर लगाना है या लेस लगानी है, जो भी आप लोगों ने दामन का काम करना है, जो भी खूबसूरती वगैरह अपनी पसंद के मुताबिक करनी है वो कर लेंगे। दामन हम लोगों साइडों से इस तरह 2-2 इंच बढ़ा के लगाएंगे ताकि बाद में हमारी इसकी अरेब कटिंग हो जाए। तो लेसेस हमारी यहाँ पर सिलाई हो गई हैं। अब देखें, हमने ये जो 4 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था ना, वो हमारा सेंटर में आना चाहिए, बिल्कुल दोनों साइडों की सेंटर में हमारा 4 इंच का कपड़ा आना चाहिए। ये हमारी लाइन लगी हुई है, हमारा जो दोनों साइडों पर एक जैसा हमारा कपड़ा आना चाहिए। यहाँ पर आपने खास ध्यान से चीजें समझनी है क्योंकि अंगरखा है। आप इस तरह से शर्ट बिल्कुल सीधी बिछा लोगे और जिस साइड पर आप बैठे होगे वहां पर हम लोगों ने अंगरखा का छोटा पल्ला कट करना है। इस तरह बेहतर हल है आप इस साइड के ऊपर अपनी बैक साइड को रखो। इस तरह जितनी हमारी बैक साइड की हाफ आ रही है उससे हमने थोड़ा सा ज्यादा कट करना है। थोड़ा सा ज्यादा कितना, जितना हमारा सिलाई में फोल्ड हो जाएगा एक बारीक सा, ठीक है। इस तरह हम लोग कट कर लेंगे। तो देखें हमारी हाथ वाली साइड का जो पल्लू होगा वो छोटा होगा और जो ऑपोजिट पल्लू होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह हम लोग अपनी शर्ट को रखते हुए ये कॉर्नर भी अरेब कट कर लेंगे। अब बात करते हैं गले की। गला आप लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर गले की मैं लेंथ ले रही हूँ 7.5 इंच, आप 8 इंच तक ले सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होगी। 7.5 हम लोगों ने लेंथ ली है। अब यहाँ पर देखिए ओपन साइड पर हमने गला कट करना है। बुकरम हमने बिल्कुल इसी तरह फोल्ड करके रखना है। अब हम लोग यहाँ पर गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो हमने रखनी है 2 से 2.25 इंच, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। और गले की चौड़ाई भी हम लोगों ने देखिए ओपन साइड से ली है। ओपन साइड से हम लोग सारी कटिंग कर रहे हैं। आपने ये पैटर्न खास तौर पे ध्यान से देखना है। अब हम नीचे वाला जो बुकरम है वो 4 इंच बढ़ा देंगे क्योंकि गले की एक साइड हमें बड़ी रखनी है। अब यहाँ से आप हल्का से इस तरह से इसको चकोर निशान दे लोगे और दूसरी साइड से इस तरह नीचे की तरफ ले जाओगे। कितना नीचे लेके जाना है, जितनी आपकी शेप बन जाए। ये देखें जितनी हमारी शेप बन जाए उतना हम लोग नीचे की तरफ इसको ले जाएंगे। फिर बुकरम का मार्जिन रखते हुए 1 इंच का बुकरम का हम लोग मार्जिन रखेंगे। 1 इंच का बुकरम का मार्जिन रखते हुए हम लोगों ने यहाँ पर बुकरम की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर आप लोगों ने नेक की कटिंग बहुत ध्यान से करनी है। आप ये पैटर्न के स्क्रीनशॉट लेके रख लें पास, ठीक है। इस तो गला कट करने के बाद हम लोगों ने इसको अपने कपड़े के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेना है। अच्छा, आपने दोनों साइडों को अलग अलग कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हम लोग इसको पेस्ट करेंगे और फिर सिलाई कर लेंगे। बड़े नेक को हम लोगों ने शर्ट की बड़ी साइड के ऊपर स्टिच करना है और छोटे नेक को हम लोगों ने शर्ट की छोटी साइड के ऊपर स्टिच करना है, ठीक है। इस तरह जैसे नॉर्मल गला सिलाई करते हैं। फिर हम लोग एक्स्ट्रा कपड़ा सेंटर से कट कर देंगे और ये जितनी भी गुलाई है उसके अंदर हम लोगों ने छोटे छोटे सारे से कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद हम लोग अपना गला उल्टी साइड के ऊपर पलटेंगे। पलटने के बाद आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस लगा लें। प्रेस लगाने के बाद आप इस पर सुई धागे की मदद से तरपाई कर लोगे। यहाँ पर गला रेडी करने के बाद आप लोगों ने इन दोनों की साइडों को बारीक बारीक सा फोल्ड कर लेना है। ये जो बड़ी साइड है इसको आप बेशक थोड़ा सा ज्यादा फोल्ड कर लें, लेकिन ये जो हमारी छोटी साइड है इस पर जितना हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन रख के कट किया था आप बिल्कुल उतना ही फोल्ड करोगे, आप उससे ज्यादा फोल्ड नहीं करोगे, ठीक है। अब हम लोग अपनी बैक साइड लेंगे, उसके ऊपर अपनी फ्रंट दोनों साइडें इस तरह से रखेंगे और अपने गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। हमने गले की कटिंग जो करनी है वो हम लोगों ने बैन लगाना है, तो उसके लिए हमने गले की चौड़ाई भी 3 इंच लेनी है और लंबाई भी 3 इंच ही लेनी है। 3 इंच कैसे लेनी है, हम लोगों ने अपनी बैक साइड से इसका साइज लेना है। देखें जहां पर बैक साइड है वहां पर हम लोग पैमाना रखेंगे या इंच टेप रखेंगे और 3 इंच हम लोगों ने
चौड़ाई ले ली है। अब वहां पर ही हम लोग इस तरह पैमाना रखेंगे और 3 इंच लंबाई ले लेंगे। अब हम लोग जो अपना गला ट्रेस करेंगे ना, वो हम लोग इसी तरह ट्रेस करेंगे, अपनी बैक साइड तक इस तरह से लेके जाएंगे। ठीक है, ट्रेस कर लिया। अब हमने बैक साइड पर कर देनी है और सिर्फ हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। ठीक है, फ्रंट पर जितना भी हमारा ट्रेस आ रहा है हमने सिर्फ उतना ही कट करना है। ये सिर्फ गला कट करने के लिए हमने बैक साइड का यूज किया था। तो इस तरह हमारी फ्रंट की नेक कटिंग हो जाएगी। अब हमने बैक साइड के साथ इस तरह हमने दोनों साइडों को रखते हुए तीरे की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तीरे की सिलाई लगाने के बाद हम लोग अपनी बैक साइड से ये जो हमारी सिलाई वाला एक्स्ट्रा कपड़ा होता है 1/2 इंच तक, इसको इस तरह गले के साथ साथ कट कर देंगे। अब हमने इस तरह अपनी शर्ट पकड़ के रखनी है। तो जैसे मैं आपको अपनी बाकी वीडियो में भी बैंड का साइज निकालना बताती हूँ, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर अपने बैंड का साइज निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको नहीं बताऊंगी 9 इंच 10 इंच 11 इंच, कुछ भी नहीं मैं बताऊंगी। ये आप लोगों ने अपने गले का साइज निकाल कर ही फिर आपने साइज लेना है। ठीक है, कटिंग की वजह से थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, इसलिए आप अपने गले का साइज ही निकालोगे। अब यहाँ पर बैंड की कटिंग आपने किस तरह से करनी है, तो इस तरह हम लोग फोल्ड कर लेंगे अपने कपड़े को और हम लोगों ने 1 इंच नीचे से, देखें नीचे से हमने 1 इंच लेकर गले की गुलाई बनानी है। बिल्कुल हल्की सी गुलाई होगी, कोई आपने यहाँ पर डीप गुलाई नहीं बनानी। फिर आप 1 इंच ही अपने बैंड की चौड़ाई ले लोगे, क्योंकि बैंड के ऊपर लेस आनी है। और टोटल आप लोग इस तरह से 1 इंच बैंड अपना कट कर लोगे। बैंड कट करने के बाद हम लोग बैंड भी अपना कपड़े के ऊपर अटैच कर लेंगे। अच्छा, बैंड की फ्रंट से आपने कटिंग जरूर करनी है, इस तरह तिरछी करके, ताकि बैंड हमारा फ्रंट से स्ट्रेट आए। आपके बैंड की इस तरह शेप आ जाएगी। तैयार करने के बाद फिर हम लोगों ने बैंड इस तरह से सेम अपनी शर्ट के साथ अटैच कर लेना है। आपको पता ही होगा बैंड अटैच करने का तरीका, वरना आप मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हो बैंड लगाने की। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर बैंड लगा लेना है। तो ये हमारा छोटा सा बैंड रेडी हो गया है। अच्छा, मसला यहाँ पर ये है कि बैंड के ऊपर ही लेस आनी है, तो मेरा पहले ही लेस जितना बैंड है। तो बहरहाल हम लोग लगाएंगे तो जरूर, क्योंकि आप लोगों को सिखाना है। तो हम लोगों ने लेस ले लेनी है। लेस हम लोगों ने स्टार्ट करनी है नीचे वाले पोर्शन से लगानी, यहाँ से छोटे वाले पोर्शन से। तो हम लोग यहाँ पर लेस फ्रंट से थोड़ी सी फोल्ड करके लगाएंगे। यहाँ पर आपने कॉर्नर बहुत अच्छे से बनाना है और हम लोग यही लेस बैंड के ऊपर लेते जाएंगे। इस गले का यही तरीका था। मुझे कमेंट्स में कहा गया था कि स्पेशल इसका नेक डिजाइन तफसील से बताएं, तो मैंने पूरी कोशिश की है इसका नेक डिजाइन तफसील से बताने की। तो लेस लगने के बाद हमारा देखें सेम वही पैटर्न आ गया है। अब हमने अपनी शर्ट को यहाँ पर अटैच करना है। तो आप यहाँ पर गले के यहाँ से आप सिलाई लगाना शुरू करोगे, यहाँ पर लाकर बंद करोगे। नीचे से हमने ओपन रखना है। ओपन आप कितना रख सकते हो, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल आप 14 से 15 इंच तक नीचे से ओपन रख सकते हो। बाकी ये चीजें आपकी अपनी पसंद पर डिपेंड करती हैं, आप कट छोटा पहनना चाहते हो या बड़ा। उसके बाद आप फिटिंग की सिलाइयां लगा लोगे और बाजू अटैच कर लोगे। बाकी तो जी माशाल्लाह गला बनने के बाद आप देख सकते हो आपने यहाँ पर एक टसर लगा लेना है गले के लास्ट पर। तो माशाल्लाह से हमारा बिल्कुल सेम वही पैटर्न रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। जितनी मेहनत से वीडियो बनती है उतने व्यूज नहीं आ रहे, तो आप मेरे चैनल पर बाकी वीडियो का भी विजिट करें। काफी सारे डिजाइन ऐसे हैं जिनके मैंने डेमो दिए हुए हैं। मेरे चैनल पर अंगरखा की भी काफी वीडियो पड़ी हुई हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।